Okay, it's time. I guess we should start. So, guys, this live session specially is for the Kashish rape and murder case. और मैं इसको क्यों इतना एम्फसाइज कर रहा हूँ, क्योंकि आपको पता है बहुत सारे केसेस ऑलरेडी इंडिया में होते ही रहते हैं और ये आम बात हो गई है, जो कि बहुत ही दुर्भाग्य वाली बात है, बहुत ही अफसोस की बात है कि इंडिया में खास तौर पर जहाँ पर हम देवी को पूजते हैं, जहाँ पर हम माता की पूजा करते हैं, ऐसे देश में लड़कियों की ये हालत होना बहुत ही शर्मनाक है। और जितनी शर्मनाक ये है, अगर मैं इस बात से अपना मन छुड़ा लूं या अपना पीछा छुड़ा लूं कि नहीं यार ये तो गलत चीज है ये वो सो, लेकिन मुझे पता कि मैं भी इस देश में रहता हूं और ये मेरी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि ये चीजें ना हो। ठीक है, तो मैं आपको एक बार फिर रिवाइव कराया था हूँ चीजें कि 28 नवंबर 2014 की ये बात है जब ये हादसा कशिश के साथ हुआ था। और उसके बाद बहुत सारा हुजूम सड़कों पे आया था, लोगों ने नारेबाजियां करी थी और जो बिल्कुल सही था। आक्रोश जताना बहुत जरूरी है, अगर आप आक्रोश जब तक नहीं जताएंगे तो लोग इसको बहुत हल्के में लेंगे, जो कि लेते भी हैं। और उसके बाद हुआ क्या है, उसके बाद ये केस पहुंचा है पॉस्को, POSCO। तो यहाँ पर कार्यवाही चली, कोर्ट ने पॉस्को में 3 आरोपियों को पकड़ा, मतलब पुलिस वालों ने 3 आरोपियों को पकड़ा था, जिसमें से पहला नाम है अख्तर, आई थिंक इट इज अख्तर अली, प्रेमपाल वर्मा, एंड देयर वाज थर्ड वन विच इज पॉक्सी, जिसको उर्फ जूनियर मसीह भी लोग बोलते हैं। तो जूनियर मसीह, अब देखो ये जब मैंने 3 नाम पढ़े, मतलब कि देखो केस सीरियस है, लेकिन ये जो है ना ये अपने आप में हास्यास्पद बात है, ये बहुत ही अजीब बात है, हंसने वाली बात है कि आप देख रहे हो कि देयर आर 3 डिफरेंट रिलीजन्स इन्वॉल्व इन दिस केस। अख्तर अली जो कि मुस्लिम है, प्रेमपाल वर्मा जो कि हिंदू है, एंड पॉक्सी जिसको जूनियर मसीह लोग बोलते हैं जो कि क्रिश्चियन है। एक अपराध करने के लिए यहाँ पर 3 रिलीजियस लोगों ने या 3 धर्म के लोगों ने साठ गांठ कर ली, घटना को अंजाम दिया। लेकिन कभी भी एक अच्छे कॉज के लिए कोई धर्म आपस में बैठ के काम नहीं करता। ये हंसने वाली बात है, ये जोक है हमारी सोसाइटी पर, ये जोक है हमारे कल्चर पर, इंडिया पर। ये एक जोक है कि 3 अलग अलग रिलीजन के लोग ऐसा घिनौना काम करते हैं, ऐसा हीनियस क्राइम करते हैं, और उसके बाद होता क्या है, जब ये केस पॉस्को में था तब इनको दोषी माना गया, सजा सुनाई। लेकिन क्योंकि ऑफ कोर्स जो में ऐसा होता है, अगर कोई ग्रुप कर रहा है तो सबको बराबर सजा नहीं दी जाती, क्योंकि मोटिव होते हैं लोगों के अपने अपने, और किसका मेन हाथ होता है उस पर डिपेंड करता है। तो यहाँ पर अख्तर अली को फांसी की सजा दी थी, प्रेमपाल वर्मा को उम्र कैद, और पॉक्सी जो कि जूनियर मसीह है उसके खिलाफ ज्यादा सबूत नहीं थे तो उसको छोड़ दिया गया। ठीक है, फिर ये केस पहुंचता है हाई कोर्ट। हाई कोर्ट में भी सेम चीज होती है, सजा बरकरार रखी जाती है जी, सजा बरकरार रखी जाती है और सेम चीज रहती है। लेकिन फिर एक चीज होती है कि एक टाइम गैप हो जाता है, 2014 से कहानी पहुंच जाती है 2025 पे, जो कि सुप्रीम कोर्ट पे जहां पे हियरिंग चली थी लास्ट, और जिसका फैसला अभी सितंबर को हाल ही में आया है। और ये बात हुई कि सबूत जो उन्होंने जुटाए हैं, जो पुलिस प्रशासन ने सबूत जुटाए हैं, वो एलिजिबल ही नहीं है। मतलब उसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ है, हर सबूत में, DNA रिपोर्ट में गड़बड़ है। उसके बाद आपके जितने गवाह हैं, गवाह नहीं उस चीज को सही से कर पाए, उसमें गड़बड़ पाई गई। और फिर क्या हुआ इसका, बहुत ही शर्मनाक डिसीजन, जो कि था कि तीनों को, क्या तीसरा तो पहले ही बरी हो गया था, दोनों को बरी कर दिया, दोनों को छोड़ दिया। तो अब सवाल यह है कि चलो ठीक है, देखो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हाँ कोर्ट ने जो है बिना सबूतों के जांचे सब कुछ करे, सजा देनी चाहिए थी सीधी, क्योंकि जनता का आक्रोश था, और ये गलत बात है। देखो सरकार में हमारी न्याय संहिता है, सरकार में हमारे पास कोर्ट है, न्यायालय है, वो इसीलिए होते हैं कि किसी बेगुनाह को सजा ना हो जाए। लेकिन खैर इसके ऊपर ये भी अपने आप में एक बड़ा जोक हो जाता है, जब गुनहगार जेल में होता है और बेगुनाह बाहर होता है, वो अलग बात है। फिलहाल हम इस बारे में बात करना चाह रहा हूँ कि
बिना सबूतों के देखो कोई कोर्ट किसी को भी ना तो जेल डाल सकती है, ना कस्टडी में रख सकती है, और ना ही ऐसा कोई फांसी वगैरह लगा सकती है। तो सवाल यह है कि क्या ऐसा सबूत थे जो पुलिस पेश नहीं कर पाई, क्यों इतनी ढिलाई हुई? क्योंकि देखो ये लंबा केस था, 2014 2025 11 साल इसको ऑलरेडी हो गए। इस 11 साल तक किसी रिपोर्ट को करके रखना, ये करना चाहिए ना। ये तो एक बहुत ही घिनौना अपराध है, इसमें तो आपको ढिलाई बरतनी नहीं चाहिए किसी चीज की भी। मैं यही मानता हूं कि 11 साल है, हर किसी की याददाश्त कमजोर होती है, चीजों को सही से रिकॉल नहीं कर पाता, ठीक है। लेकिन सबूतों का क्या, सबूत तो जो एक बार बन गए वो बन गए ना, उसकी जो रिपोर्ट है रिपोर्ट तो करेक्ट होनी चाहिए। तो क्या इतनी जल्दबाजी थी, उन्होंने इस समय इतना 2014 में इतनी जल्दी जल्दी चीजों को करके और ध्यान नहीं दिया डिटेल्स पर, अटेंशन टू डिटेल नहीं रही। तो ये क्वेश्चन है। तो लास्ट में आपके लिए कुछ क्वेश्चन छोड़ के जाता हूं, क्योंकि अभी तक तो देखो ये भी शर्मनाक बात है कि अभी तक कोई भी लाइव में नहीं आया, बट कोई बात नहीं, हो सकता है सब खाना खा रहे हो, दे माइट बी बिजी इन देयर होमवर्क, तो कोई बात नहीं। सो क्वेश्चन ये है कि नवरात्रि चल रही है, नवरात्रि सेलिब्रेट करें, मैं भी सेलिब्रेट करता हूं, मेरा तरीका थोड़ा अलग है, लेकिन सेलिब्रेट करनी चाहिए। उसके साथ साथ ये भी याद रखो कि आज भी समाज में कुछ ऐसे मुद्दे हैं, कुछ ऐसे अपराध हैं, कुछ ऐसी आग है जो लोगों के घरों को खा रही है, लोगों की बच्चियों को खा रही है, लोगों के परिवार का नाश कर दे रही है। उससे आपको, हमें अपने परिवार को बचाना है, ठीक। क्योंकि देखो अभी ये तो कशिश के घर की बात है ना, ऐसा ना हो, मैं चाहता हूं किसी के साथ चीज ना हो, लेकिन हो सकता है कल के दिन मेरे घर की बात हो, आपके घर की बात हो, क्या तब भी आपको लगेगा कि हाँ यार ठीक है, सही कर रहे हैं लोग? तो मेरा इस केस को उठाने का मतलब यह है कि हम इस पे कंटिन्यू बहस करें, कंटिन्यू हम इसको जिंदा रखें इंटरनेट पे, मीडिया में, ताकि इस पे जांच हो सके। मैं कोशिश ये कर रहा हूं कि काश इस पे सीबीआई की जांच शुरू हो, क्योंकि देखो पुलिस के हाथों से तो मामला पहले ही निकल चुका है। क्योंकि अगर पुलिस के हाथ में मामला होता तो जितने भी अपराधी थे उनको सजा मिलनी चाहिए थी, सबूत के साथ गड़बड़ नहीं होनी चाहिए थी। मेरे ख्याल से दिस इज द टाइम व्हेन वी शुड कॉल फॉर सीबीआई इंक्वायरी। अब क्योंकि मैं तो देखो मैं छोटा सा अदना सा व्यक्ति हूँ यहाँ पर, और मैं, लेकिन ये है कि ये वीडियो बहुत तक पहुंचेगी, इंटरनेट की पावर बहुत है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप वीडियो उन लोगों तक, उन सही लोगों तक पहुंचाएं जो इसके ऊपर आवाज लगा सकें, और जिनकी आवाज पुलिस प्रशासन और जो है हमारी सरकार सुने कि हमें सीबीआई जांच चाहिए इसमें। क्योंकि ये तो मजाक की बात है कि पहले आप स्टार्टिंग केसेस में अपराधी पकड़ते हो, उनको रखते हो, उनके खिलाफ सबूत जमा करते हो, और सुप्रीम कोर्ट में आते सब छूट जाते। तो ये क्या मैसेज जा रहा है सोसाइटी को, क्या मैसेज जा रहा है उन लोगों को जो ऐसा काम करते हैं कि हाँ ठीक है भाई कुछ समय की बात है, थोड़ा झेल लो, अंदर बाहर, उसके बाद तो सुप्रीम कोर्ट में जाते ही सबूत बिगाड़ देंगे, ये कर देंगे, कुछ कर देंगे और छूट जाएंगे। तो ठीक है, फिर अंत करते हैं। सवाल यही है कि हम ऐसा क्या करें जो चीजों को हम आगे बढ़ा पाए इस चीज को।